नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 5। क्या कृष्ण ने वाकई 16,108 विवाह किए थे? कृष्ण के 8 मुख्य विवाह के अतिरिक्त 16,100 अन्य विवाहों का विवरण प्रायः सभी पुराणों और महाभारत में भी विस्तार से मिलता है। उत्तर भारत में महाभारत की जो नीलकंठी टीका प्रचलित है, उसमें नरकासुर की कैद में बंद स्त्रियों से कृष्ण के विवाह की चर्चा इस प्रकार है। विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, अनेक युगों और असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर कृष्ण उसके यहाँ से हजारों राजकन्याओं को ले गए और उन सब के साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 130 श्लोक 58, गीता प्रेस के संस्करण में 44। दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत में इस संबंध में निम्नलिखित श्लोक उपलब्ध हैं। नरकासुर की कैद से आज़ाद हुई स्त्रियों ने कहा, आप गंधर्व रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत सभा पर्व अध्याय 38। हरिवंश पुराण में कृष्ण के इस विवाह का वर्णन निम्न ढंग से किया गया है। इनके अतिरिक्त 16,000 अन्य स्त्रियां थीं। हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व अध्याय 60 श्लोक 43। भागवत पुराण में यह वर्णन इस तरह मिलता है। सुखदेव जी ने कहा, जब उन स्त्रियों ने अंतःपुर में पधारे श्री कृष्ण को देखा तो वे सभी मोहित हो गईं और मन ही मन उन सब ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। तब श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेजने की व्यवस्था कर दी तथा साथ में बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेज दी। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 59 श्लोक 34 से 36। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि से कहा, और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। फिर श्री कृष्ण ने नरकासुर के अंतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखीं तथा 4 दांत वाले 6,000 हाथी और कंबोज देश के 21,000 उत्तम घोड़े देखे। तब उन कन्याओं और घोड़ों और हाथियों को नरकासुर के नौकरों द्वारा ही द्वारका भिजवा दिया। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 29 श्लोक 30 से 33। गर्ग संहिता में द्वारका खंड के 16वें अध्याय में भी अत्यंत संक्षेप में कृष्ण के 16,000 स्त्रियों की बात की गई है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह घटना इस प्रकार वर्णित है। नारायण ने नारद मुनि से कहा, भयानक संग्राम के द्वारा प्रागज्योतिषपुर के राजा नरक का वध करने के बाद उन्होंने 16,000 स्त्रियों को पत्नी रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 54 श्लोक 16। स्पष्टीकरण। उपरोक्त सभी प्रमाणों में हरिवंश पुराण का कथन ही व्यवहारिक लगता है, क्योंकि नरकासुर के यहाँ से कृष्ण ने हाथी, घोड़े और कीमती रत्नों के साथ बंदिनी स्त्रियों को प्राप्त किया था। फिर यह तो स्वाभाविक है कि वे आश्रित स्त्रियां कृष्ण से एक तरफा प्रेम करें, लेकिन यह बिल्कुल ही मुमकिन नहीं लगता है कि उन्होंने उन सभी स्त्रियों से शादी की होगी। क्या कृष्ण ने सचमुच अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया था? ऐसा वर्णन केवल भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में किया गया है। जब बचपन में कृष्ण द्वारा मिट्टी खा लेने पर माँ यशोदा उनके मुंह से मिट्टी निकालने हेतु मुंह खुलवाती हैं, तब वह कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखती हैं। इस घटना की चर्चा भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुराण में नहीं हुई है और न ही महाभारत में ऐसा कोई वर्णन है। स्पष्टीकरण।
नए ग्रंथों की यही उलझन है, उनमें नई नई बातें पैदा हो जाती हैं। अतः किसी के भी बारे में सत्य जानना हो तो पुराने ग्रंथों को आधार बनाना ही ज़्यादा उचित है। क्या कृष्ण ने पूतना को मारा था? पूतना वध की कहानी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा महाभारत आदि सभी ग्रंथों में उपलब्ध है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में दी गई कहानी के अनुसार जब पूतना ने अपने विष लिपटे स्तनों को कृष्ण के मुंह में रखा तो कृष्ण ने इतनी जोर से उसके स्तनों को चूसा कि उसके प्राण ही निकल गए। महाभारत में सभा पर्व के 41वें अध्याय में शिशुपाल द्वारा कृष्ण को पूतना घातिनी, स्त्री घातिनी वगैरह वगैरह कहते हुए उनकी निंदा करता हुआ बताया गया है। यह सच है कि कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में एक पूतना को छोड़कर अन्य किसी भी स्त्री की हत्या नहीं की, किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 5वें अध्याय में पूतना को बालघातिनी यानी बालकों को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाली बताया गया है और यही वजह थी कि कृष्ण को एक स्त्री की हत्या करनी पड़ी थी। हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व के अंतर्गत 6ठे अध्याय में पूतना को कंस की निजी सेविका बताया गया है जो पक्षी का रूप लेकर गोकुल आई थी। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 10वें अध्याय में पूतना को कंस की बहन बताया गया है। स्पष्टीकरण यानी जितने शास्त्र उतनी बातें। अतः कुल मिलाकर जो कृष्ण की साइकोलॉजी से तथा प्रकृति के नियमों से मेल खाती हो वह बात सच, बाकी गलत। बस इस आधार पर कृष्ण का सही व्यक्तित्व जाना जा सकता है, वरना प्रज्ञावान कर्मवीर की जगह हवाई व चमत्कारी कृष्ण ही हाथ में रह जाएंगे। क्या उस काल के राजागण कृष्ण को अपमानित किया करते थे? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है हाँ। कई मौक़ों पर अनेकों राज दरबार की भारी सभा में राजाओं ने उनका सीधा अपमान किया था या उनके द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी कि कृष्ण स्वयं वहां से हट जाएं। ऐसे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। रुक्मिणी का स्वयंवर। कंस के ससुर जरासंध के 3-4 पक्के सहकर्मी थे। शिशुपाल, रुक्मी, दंतवक्र, साल्व आदि। रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक भी जरासंध के ही हिमायती थे और चूंकि कृष्ण के हाथों जरासंध के दामाद कंस का वध हुआ था इसलिए भीष्मक ने अपनी बेटी के स्वयंवर में मथुरा को आमंत्रित ही नहीं किया था। यह भी राजनीतिक स्तर पर एक अपमान था। अतः इस अपमान का विरोध जताने हेतु कृष्ण बिना बुलाए ही विदर्भ पहुंच गए थे और वहां मिलने पर इस बात की सीधी उलाहना कृष्ण भीष्मक को देते हैं। कृष्ण बोले, हे राजन, मेरा यहाँ आना ही शायद आपके हित में नहीं है। ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का अतिथ्य सत्कार नहीं किया। हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व अध्याय 51 श्लोक 13। हालांकि राजा भीष्मक ने अपमान भी किया तो शालीनता पूर्वक, लेकिन उनके पुत्र रुक्मी व उसके साथियों ने तो कृष्ण को अपमानित करने हेतु सारी सीमाएं लांघ दी। रुक्मी ने कहा, अहो कालकृत कर्म और दैव को कौटा हटा सकता है। भला मैं राजाओं की सभा में क्या कहूँगा, क्योंकि जो नंद के पशुओं का रखवाला है वह रुक्मणी जैसी परम सुंदरी को ब्याहने आया है। गोपियों का जार, ग्वालों का जूठन खाने वाला, जिसकी जाति, खान पान तथा उत्पत्ति का कोई ठिकाना ही नहीं है, यह भी पता नहीं कि वह कोई राजकुमार है या किसी मुनि का पुत्र है, जिसके पिता वसुदेव तो क्षत्रिय हैं लेकिन जिसका भरण पोषण वैश्य के घर में हुआ है, जिस दुरात्मा ने बचपन में ही स्त्री की हत्या की, रजक को मारा और नीच स्त्री कुब्जा के साथ भोग किया, जिसने मथुरा के धर्मात्मा राजा कंस को मारकर ब्रह्म हत्या जैसे पाप किया, वह भी यहाँ आया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 श्लोक 18 से 23।
उपरोक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि रुक्मी ने अपने ही पिता के राज दरबार में अतिथि के रूप में आए कृष्ण का अपमान करने में सारी राजकीय मर्यादाएं लांघ दी थी। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। सदेव द्वारा कृष्ण की अग्र पूजा कर दिए जाने के कारण उन्हीं के फुफेरे भाई शिशुपाल आग बबूला हो गए। शिशुपाल ने कृष्ण को उस देश के राजाओं से भरी सभा में सैकड़ों गालियां दी। उसने कृष्ण को स्त्री का हत्यारा, गोवंशों का हत्यारा, शादी तय हो चुकी लड़की को भगा ले जाने वाला भगोड़ा, ग्वाला, अहिर, असंस्कारी आदि न जाने क्या क्या कहा और इसी सब के कारण उस सभा में तलवारें तक खींच गई और फिर अंत में कृष्ण के ही हाथों शिशुपाल मारा गया। यह पूरा प्रसंग महाभारत में सभा पर्व के अंतर्गत 38वें से 42वें अध्याय में वर्णित है तथा इस पुस्तक में भी अन्य प्रश्नों के उत्तर में इस बात का यथायोग उल्लेख किया गया है। अवंती की राजकुमारी मित्रविंदा का स्वयंवर। कृष्ण की सबसे छोटी बुआ रजाधिदेवी अवंती नरेश को ब्याही गई थी। उनके 3 संतानें थीं, पुत्रविंद और अनुविंद तथा पुत्री मित्रविंदा। विंद और अनुविंद दुर्योधन के खेमे में थे और कृष्ण से काफ़ी वैर रखते थे। उस स्वयंवर में कृष्ण भी उपस्थित थे और संयोगवश मित्रविंदा को कृष्ण ही पसंद आ गए। इस पर विंद अनुविंद ने कृष्ण की काफ़ी बेइज्जती की और उनकी बहन को भी रोका। सुखदेव जी ने कहा, अवंती देश के राजा थे। विंद और अनुविंद वे दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा करने से रोका था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक 30। दुर्योधन द्वारा निंदा। पांडवों को लेकर कृष्ण और दुर्योधन के बीच जीवन भर 36 का आंकड़ा बना रहा और जब दुर्योधन मरने लगा तब भी वह कृष्ण को अपशब्द कहने से बाज नहीं आया। दुर्योधन ने कहा, ओ कंस के नौकर के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? महाभारत शल्य पर्व अध्याय 61 श्लोक 27। अन्यत्र भी कई बार कई सभाओं में कृष्ण का अपमान किया गया था। क्या कृष्ण ने अपनी माँ देवकी के मृत बच्चों को पुनः जीवित कर दिया था? महाभारत में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। हरिवंश और विष्णु पुराण में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसी बात केवल भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक 34 से 59 में दर्ज है। स्पष्टीकरण। फिर वही बात, जितने नए शास्त्र उतनी नई बातें, परंतु किसी के भी वास्तविक व्यक्तित्व का आधार पुराने शास्त्र को ही कह सकते हैं, नए नहीं। नए ग्रंथों का काम है चमत्कार भरते जाना व नायक को बेचते जाना। क्या कृष्ण ने एक ही समय में सभी 16,100 स्त्रियों से विवाह किया था? ऐसा वर्णन केवल भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय के अंतर्गत 42वें श्लोक में आया है, जिसमें कहा गया है कि कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों से अलग अलग भवनों में विवाह किया था। अन्य किसी भी ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्पष्टीकरण। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कर्मवीर कृष्ण को नए शास्त्रों ने अकारण ही चमत्कारी कृष्ण बना दिया, परंतु सही मायने में तो इसका नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं। क्या कृष्ण बचपन से ही नटखट थे? पुराणों में कृष्ण के बचपन के क्रियाकलापों के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई मिलती हैं, जिनमें उनके नटखटी तेवर को अत्यंत ही साहित्यिक कला के साथ परोसा गया है। उन सब का कथानक एक समान है। हरिवंश, भागवत, विष्णु ब्रह्मवैवर्त आदि पुराण हो या गर्ग संहिता, इन सभी की भाषा शैली भले ही अलग अलग हो, लेकिन कथा
किसी में कम नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ग्रंथों में कृष्ण के बाल सुलभ नटखटपन को, उनकी लीला तथा भक्तों को मनोरंजन प्रदान करने हेतु उनकी कृपा बताया गया है। लेकिन महाभारत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। उत्तर भारत में महाभारत की जो नीलकंठी टीका प्रचलित है उसमें कृष्ण के बचपन के बारे में एक श्लोक भी नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में जो महाभारत प्रचलित है उसमें घर में टंगे हुए छकड़े को पलटने, पूतना को मारने, धूल में लेटने, उखल से बांधे जाने, एक बार माखन खाते हुए देख लिए जाने, वनों में गाय चराने, कालिया नाग को यमुना से भगाने से के अलावा कृष्ण के बचपन की अन्य किसी भी गतिविधि का उल्लेख नहीं किया गया है। दक्षिण महाभारत सभा पर्व अध्याय 52 से 53। वह भी तब जब इस दक्षिणात्य महाभारत को अनावश्यक रूप से विस्तार करते हुए 1.5 लाख श्लोकों में पूरा किया गया है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो पौराणिक विवरणों के अनुसार कृष्ण पूरे नटखट थे, लेकिन महाभारत में दर्ज विवरणों के अनुसार कृष्ण के नटखटपन पर कुछ भी कहना कठिन है। क्या सचमुच कृष्ण ने यमुना के कालिया नाग से टक्कर ली थी? महाभारत में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन निम्नलिखित पुराणों में इस घटना का विस्तार से उल्लेख दिया गया है। जैसे भागवत पुराण के स्कंद 10 अध्याय 16 से 17 में, विष्णु पुराण के अंश 5 अध्याय 7 में और ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 19 और गर्ग संहिता के गोकुल खंड अध्याय 12 में उपरोक्त सभी पुराणों में कृष्ण के कालिया नाग से उलझने की कथा विस्तार से मिलती है। कृष्ण को कौन से वस्त्र प्रिय थे? जहाँ तक वस्त्रों के बारे में कृष्ण की रुचि की बात है तो वह इस बारे में केवल एक जगह पर ऐसा उल्लेख उपलब्ध है, और वह भी अस्पष्ट रूप से। केवल दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत में इस बाबत एक श्लोक प्राप्त होता है। भीष्म पितामह कहते हैं, बलराम नीले रंग के और कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण किए करते थे। बलराम के शरीर पर पीले रंग का चंदन लगाया जाता था और कृष्ण के शरीर पर उजले रंग का। दोनों भाई काक पक्ष धारण किए बछड़े चराने लगे। महाभारत सभा पर्व अध्याय 52 श्लोक 30। उपरोक्त श्लोकों में आए काक पक्ष शब्द का अर्थ होता है सिर के पिछले भाग में बांधा हुआ लंबे बालों का जूड़ा। बाद में चलकर कृष्ण का एक नाम ही पीताम्बरी हो गया और मध्यकाल के कवियों ने संस्कृत तथा हिंदी में इसी नाम के आधार पर हजारों श्लोकों को और पदों की रचना की। साथ ही कुछ पुराणों में इसी आधार पर मिलावट भी करी गई, वरना पुराने शास्त्रों में कृष्ण के वस्त्रों या श्रृंगार को लेकर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।